तो आज हम बात करेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है कि f अगर हमारा s से r पे एक फंक्शन है एंड अल्फा बिलोंग्स टू s प्राइम, ठीक है। यहाँ पे अल्फा जो है ना वो इसका लिमिट पॉइंट होता है जिस पे हम लिमिट चेक करते हैं डोमेन का। एंड l बिलोंग्स टू r, वी से l इज द लिमिट ऑफ f एट x इज इक्वल्स टू अल्फा। If for any epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that mod f of x minus L is less than epsilon whenever 0 से greater हो x minus alpha less than delta। यहाँ पे 0 से greater का मतलब ये है कि x जो है वो अल्फा के इक्वल नहीं होगा। ये है हमारी डेफिनेशन। लेकिन हम कभी भी लिमिट जो है वो इस डेफिनेशन से फाइंड आउट नहीं करते हैं। इससे हम कभी लिमिट जो है वो डिस्कार्ड करते हैं। सिर्फ लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट, अगर प्रूफ करना होता है तो हम इससे डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन लिमिट जब हम प्रूफ करते हैं ना तो हम एक और डेफिनेशन लेते हैं, सिक्वेंशियल अप्रोच। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अल्फा बिलोंग्स टू एस प्राइम। लिमिट के लिए हम अल्फा एस प्राइम से लेते हैं। एफ from s to r, we say limit x tends to alpha f of x exist if and only if an belongs to s। ये सीक्वेंस हमने ली डोमेन में, that is an tends to alpha, this implies f of an tends to l, यानी कन्वर्जेंट होना चाहिए। यानी जिस पॉइंट पे हमें लिमिट चेक करनी है हमें एक सीक्वेंस लेनी चाहिए जो इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हो, ठीक है, और उस पे जो फंक्शन की वैल्यू हो वो भी कन्वर्जेंट हो। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमने इस तरह से लिया, एफ ऑफ फ्रॉम 0,1 क्लोज्ड इंटरवल से आर पे किस तरह से फंक्शन डिफाइन किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/q व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू p/q इन 0,1, यानी रेशनल हो 0,1 में। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0,1 इंटरसेक्शन q एल्स 0, यानी इसके अलावा अगर कोई है तो वो 0 है। इस फंक्शन को हम पॉपकॉर्न फंक्शन भी बोलते हैं, थॉमस फंक्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें लिमिट चेक करनी है। अब हमने क्या किया, अल्फा लिया इसके डोमेन से, यानी इसका डोमेन हम अल्फा कहाँ से लेते हैं, एस प्राइम से लेते हैं। ये क्लोज्ड इंटरवल है तो यहाँ पर एस प्राइम क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा 0,1, ठीक है। तो अल्फा हमने इसमें लिया। अब यहाँ पे हमें दो सीक्वेंस मिलती हैं। कभी भी रियल नंबर पे कन्वर्ज करने वाली हमेशा दो सीक्वेंस होती हैं, एक रेशनल्स में होती है और एक इरेशनल्स में होती है। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस लेंगे रेशनल्स वाली जो अल्फा पे कन्वर्ज करता हो, an बिलोंग्स टू q इंटरसेक्शन 0,1, इसी के अंदर होगा सीक्वेंस जो हमने ली है डोमेन में। लेकिन किस तरह की रेशनल सीक्वेंस है, वो किस पे कन्वर्ज कर रही है, अल्फा पे। और रेशनल सीक्वेंस हमारी किस फॉर्म में लिखित है हम, an इज इक्वल्स टू pn/qn, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ an इज इक्वल्स टू 1/qn। फंक्शन हमारा इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो f ऑफ an क्या आ जाएगा, 1/qn आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब हमारी कोई रेशनल सीक्वेंस होती है an कन्वर्ज करती है अल्फा पे, ये हमारी किस फॉर्म में होगी, pn/qn टेंस टू अल्फा। अब यहाँ पे pn और pn कहाँ टेंस करेगा, इन्फिनिटी पे, qn टेंस करेगा इन्फिनिटी पे अगर ये नॉन ज़ीरो है। क्योंकि अगर दोनों में से एक भी जो है वो नॉन डाइवर्जेंट हो जाए यानी कन्वर्जेंट हो जाए, जैसे अगर हम मान लेते हैं qn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है किसी नंबर पे, ठीक है, तो यहाँ पर ये pn इन्फिनिटी पे जाएगा, नीचे कुछ जो है कांस्टेंट पे जाएगा, तो ये हमारी सीक्वेंस कहाँ जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी यानी इन्फिनिटी पे जाएगी। सिमिलरली अगर pn जो है वो कन्वर्जेंट हो जाए और qn जो है वो हमारी डाइवर्जेंट हो जाए तो ये हमारी कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अल्फ़ा नॉन ज़ीरो है तो pn भी हमारा इन्फिनिटी पे जाना चाहिए, qn भी हमारा इन्फिनिटी पे जाना चाहिए। और दूसरा क्या हो सकता है कि दोनों कांस्टेंट हो जाएं। अब यहाँ पे कोई भी अल्फ़ा ले रहे हैं हम और हमें एक रेशनल में सीक्वेंस चाहिए, एक इरेशनल में सीक्वेंस चाहिए, तो कांस्टेंट तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट हो गए तो हमें इरेशनल में सीक्वेंस नहीं मिलेगी। तो कांस्टेंट नहीं हो सकते, तो इसके पास एक ही चॉइस है, pn और qn कहाँ जाना चाहिए, इन्फिनिटी पे जाना चाहिए अगर अल्फ़ा नॉन ज़ीरो है। और अगर अल्फ़ा ज़ीरो है तब भी हमारा qn कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। तो यहाँ पे qn जो है वो हमेशा इन्फिनिटी पे जाएगा हर एक अल्फ़ा के लिए। तो यहाँ पे f ऑफ an हमारा कहाँ कन्वर्ज करेगा, ये 1/इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये 1/इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, 0 पे। तो f ऑफ an कहाँ टेंस करेगा, 0 पे। अब हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, q कॉम्प्लीमेंट में
जो कि हमारी 0,1 में है। तो इर्रेशनल की सीक्वेंस हो गई, ये भी हमारी अल्फ़ा पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। और चूंकि ये हमारी इर्रेशनल की सीक्वेंस है तो B1, B2, B3 ये सारे नंबर क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। और इर्रेशनल्स पे हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, 0। तो यहाँ पे f ऑफ B1 ये क्या होगा, 0। f ऑफ B2 ये क्या होगा, 0। f ऑफ B3 ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारी एक कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगी 0, ठीक है, इस तरह से। और ये हमेशा कांस्टेंट सीक्वेंस अपने कांस्टेंट पे कन्वर्ज करती है, तो ये हमारी 0 पे कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि an के लिए भी हमें मिल गया कि f ऑफ an 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, bn के लिए भी मिल गया कि f ऑफ bn जो है वो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगी हर एक अल्फ़ा के लिए, और लिमिट आएगी क्या, 0, ठीक है। यानी हर एक अल्फ़ा पे लिमिट क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। और सिक्वेंशियल अप्रोच में अगर लिमिट हमें डिस्प्रूव करना हो, डिस्कार्ड करना हो, तो हम क्या करते हैं कि an और bn दो सीक्वेंस ले लेते हैं जो कि अल्फ़ा पे कन्वर्ज करती हो, और हम अगर शो कर दें कि f ऑफ an कन्वर्ज करे L1 पे, f ऑफ bn कन्वर्ज करे L2 पे, L1 और L2 इक्वल ना हो, तो हम कह देंगे कि जो हमारी फंक्शन है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उसकी अल्फ़ा पे। अगर यहाँ पे ये दो सीक्वेंस किसी एक नंबर पे कन्वर्ज कर रही हैं तो f ऑफ an और f ऑफ bn भी किसी एक नंबर पे कन्वर्ज करना चाहिए, तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।